वेलकम टू द यूनाइटेड स्टूडियो पॉडकास्ट। हमारे साथ मौजूद हैं कुनवर भाई। और काफ़ी दिनों से हम प्लान कर रहे थे कि यूनाइटेड पे कोई बात करें, लेकिन यूनाइटेड के इतने कोई बुरे हालात थे कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम किस चीज़ पे बात करें। वही ग्लेजर्स, वही मैनेजर, वही प्लेयर्स। हम्म, और कुनवर भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी द चांस ऑन यूनाइटेड स्टूडियो अगेन। अरे और अरे, थैंक यू फॉर बस यूनाइटेड के ज्वाइनिंग। जैसे हालात थे, हमारे थोड़े से बेहतर थे। बस यूनाइटेड के बहुत बुरे हालात थे। तो मैंने भी अपनी लास्ट पॉडकास्ट में यही कहा कि भाई बहुत बंदा बात करे तो किस चीज़ पे करे, ये समझ नहीं लगती ना। बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ी सी पहले बात करना चाहता हूँ न्यूकासल वाले गेम की, जो हम 3-0 हारे हैं। और उसमें हमने देखा कि हमने डिफेंस में भी, मतलब ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस जो है, बिल्कुल मतलब टीम हमारी डिसजॉइंटेड लग रही है काफ़ी। मतलब सिटी वाला गेम देख लें आप, फिर ये हम्म। न्यूकासल वाली परफॉर्मेंस, और एक अलार्मिंग सिचुएशन है। काफ़ी लोग इस पे सवाल भी उठा रहे हैं कि टेन हाग आउट। और अब आई डोंट नो यार, मुझे तो समझ नहीं आता कि टेन हाग इज़ द एक्चुअल इशू। मुझे तो नहीं लगता ऑब्वियसली, क्योंकि हमने बाकी मैनेजर्स के साथ भी देखा। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेम इटसेल्फ? जो 3-0 हम हारे हैं, उसमें क्या इश्यूज आपको नजर आए? यार फिलहाल जो अगर बात की जाए ना यूनाइटेड के गेम प्ले की, तो फिलहाल कोई आइडेंटिटी आपकी नहीं है, कोई आपका गेम प्ले नहीं है, कोई स्ट्रेटजी टैक्टिक्स कुछ नहीं है। आपने दो अलग अलग टीम्स देखी। सिटी के अगेंस्ट आपके फर्स्ट 11 प्लेइंग जो कि अवेलेबल थे वो खेल रहे थे। न्यूकासल के अगेंस्ट आपने कुछ चेंजेस की, कुछ प्लेयर्स को रेस्ट दिया, रिजल्ट आपको सेम 3-0 3-0। तो इससे आपको पता लग रहा है कि मेरा ख्याल है प्लेयर्स हैव नॉट, उनके पास वो जो एक अर्जेंसी, कोई मेंटालिटी, एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी बड़े क्लब की, वो चीज़ अब मेरा ख्याल है नज़र नहीं आ रही। और ये हम वही जो साइकिल रिपीट होता हुआ ना सैफ के बाद से, मोइज, वैन गाल, मोरिनियो, बिल्कुल। राल्फ नागनिक, और वो मतलब सारे वो कंप्लीट होता होता अब जो है वो टेन हैग पे अब वो वही चीज आ चुकी है। पैटर्न बन पैटर्न रहा है, फुल पैटर्न बन सैकिंग रहा है वाला माहौल क्रिएट हो रहा वो। है। एग्जैक्टली हमने बिल्कुल हर सेकंड से पहले हमने देखा जी, हम मैच अब जब जब आपके पास होम में भी एक गोल भी ना हो आपसे, तो आप समझ लेंगे अब आप किस तरफ जा रहा है आपका क्लब। तो मेरा ख्याल है कि टैक्टिकली तो इनएप्ट डिसीजंस थे ही थे, मेरा ख्याल है टेन हैग के भी हैं। लेकिन प्लेयर्स भी कुछ जान मान रहे हैं, या कुछ डालो की डिफेंडिंग आप देख लें किस तरह से डाले तो गोल, वो किस वो तरह गाना नहीं किस तरह सुना से। आपने? होले होले साजना धीरे धीरे। वो इस तरह जॉग करते हुए जा रहा था, और पीछे से अल्मिरोन ने खतरनाक, मतलब उसने रन ही नहीं देखी उसकी। और यार क्या बोल सकते हैं। खैर, मैं इस पे दूसरा आर्गुमेंट ये पेश करना चाहता था कि इस पे काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई, जो लास्ट सीज़न हमारी स्टार्टिंग 11 है, हमारी बेस्ट स्टार्टिंग 11 थी, जिसमें लिसांड्रो मार्टिनेज था, वरान था, वैन बिसाका, लूक शॉ। ये जो मिसिंग प्लेयर्स हैं यूनाइटेड की टीम के, दे प्ले एन इंटेग्रल पार्ट इन द यूनाइटेड डिफेंस। तो इस वजह से भी काफ़ी हिली हुई है टीम। तो आपको क्या लगता है हम्म, कि ये मेन वजह है? क्योंकि ऑब्वियसली यार देखें, इंजरीज तो हैं, इंजरीज का अभी हम्म, तक मसला चल रहा है। तो हम्म। क्या इस वजह से टेन हाग सेकंड सीजन में इतना घटिया, मतलब हमारी टीम परफॉर्मेंस दे रही है? डिफेंडिंग ठीक है, मतलब वो भी वन ऑफ द रीजंस है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप आगे गोल करने ही भूल जाओ। ये मतलब अटैकर तो हमारे वही है ना, ब्रूनो फर्नांडिस भी है, रैशफोर्ड भी है, हॉलैंड को चलो आप कह देते हैं कि नया है, यंग है, बट स्टिल आई थिंक दे आर मैच्योर इनफ के वो भाई अब ब्रूनो ब्रूनो भी एक सीनियर प्लेयर है आपका, और रैशफोर्ड भी एक सीनियर प्लेयर है। यू हैव जो है वर्ल्ड कप विनर्स, यू हैव चैंपियंस लीग विनर्स इन योर स्क्वाड। मुझे समझ नहीं लगती कि फिलहाल प्लेयर्स हैव लॉस्ट इट। मतलब वो खेलना ही नहीं उस तरह से चाहते कि जैसे आपने नई नई फुटबॉल सीखी हो, या उस तरह का एटीट्यूड है प्लेयर्स का। मुझे तो मतलब हैरानी होती है कि भाई ये एक प्रोफेशनल क्लब से इतनी इतनी वेजेस पे आपके प्लेयर्स आपने रखे हुए हैं, और उनसे एक गोल स्कोर नहीं हो रहा होम पे, वो भी आपका इतने फैंस आपको देखने आते हैं, और होम पे अगर आपसे गोल स्कोर नहीं हो रहा, तो मैं इससे ज़्यादा आपके टॉप स्कोरर आपका मैकटोमिनी है, इससे आप अंदाजा लगा बिल्कुल। लें कि आपका। दैट और टेल्स अ लॉट। दैट टेल्स अ लॉट एग्जैक्टली। और यू वांटेड मैकटोमिनी अवे फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द समर, जो कि आपने भेज दिया था ऑलमोस्ट वेस्ट हैम को, और वो आपका टॉप स्कोरर है इस वक्त। तो आज मैं फॉरवर्ड्स की लिस्ट देख रहा था सारे क्लब्स की, एंड यूनाइटेड आर इन द 20th प्लेस, ओनली वन गोल स्कोर्ड बाय द फॉरवर्ड, एंड हाँ, दैट टेल्स यू राइट। द स्टोरी बेसिकली। वही मैं भी देख रहा था, उसमें से सबके 0-0 गोल से। रैशफोर्ड ने एक गोल असिस्ट किया था, वो भी तकरीबन 750 मिनट्स में।
तो तो मतलब अब इससे हाँ। क्या कहा जा सकता है? अब आप खुद हाँ, कह ये दो। बात भी है देखें प्रीमियर लीग में ऑब्वियसली टीम्स यू विल कंसीड ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही अच्छी टीम होती है तो आप क्लीन शीट रखते हो। लेकिन आप गोल नहीं मारोगे तो गेम आपका हमारा गोल डिफरेंस ही माइनस में चल रहा है। सही है। एग्ज़ैक्टली। नाउ कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक जो है हमारा प्रीव्यू के हमारा मैच है फुलहम से। और जो हालात हैं वो तो मुझे फुलहम से भी पता नहीं क्यों लगता है कि हम जीतेंगे नहीं। तो मैं एक अभी हाँ, स्टैट क्या पढ़ रहा कहते था हैं? फुलहम के साथ हम कोई क्रेवन कॉटेज में मेरे ख़्याल है पिछले 17 सालों में हम अनबीटन हैं और 17 साल एक काफ़ी एक अरसा होता है, तो हम फुलहम के अगेंस्ट हमारा काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, जो कि मेरा ख़्याल है कि इस जो अब मैच है अपकमिंग 5:30 बजे कल स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक, तो उसके बाद मेरा ख़्याल है वो रिकॉर्ड कायम नहीं रहेगा क्योंकि वी आर ऑन अ डिजास्ट्रस रन ऑफ फॉर्म और अगर कमबैक अगर टेन हैग को थोड़ा सा भी कमबैक करना है या वो साइकिल को रोकना है तो मेरा ख्याल है दिस इज द मैच फ्रॉम वेयर इट शुड स्टार्ट द द रीबिल्डिंग। बात आपकी सही है लेकिन अब हर गेम में हम यही सोच रहे होते हैं कि दिस इज़ द मैच दैट वी विल बाउंस बैक। तो आई डोंट नो मुझे लगता है अभी तक वी आर येट टू हिट द रॉक बॉटम। क्या पता इससे भी कुछ वर्स नहीं, आना। ऑफ कोर्स हो अभी तो मैन सिटी न्यूकासल आपसे बहुत ऊपर है यार, वो जो क्वालिटी ऑफ फुटबॉल जो खेल रही है वो आपके वो लेवल पे आप नहीं अभी तक पहुंचे। आप तो अभी चेल्सी चेल्सी को मेरा ख्याल है थोड़ा शायद compete कर सकते हैं उनकी गेम प्ले के मुताबिक। अदर देन दैट ब्राइटन, लिवरपूल, सिटी, न्यूकासल दे आर ऑल प्लेइंग सम सुपर फुटबॉल। आर्सेनल ऑफ कोर्स वो भी फेवरेट, तो दे विल चैलेंज फॉर द टॉप 4। मुझे तो यहाँ पे जो है वो टॉप 10 के लाले पड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता हम टॉप 10 में बिल्कुल, भी फिनिश कर मुझे पाएंगे भी मुश्किल लग रहा है ऐसी टॉप 10 में। ऐसी फॉर्म के बाद। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से एनीथिंग। और आपका क्या कहना है कि जो ये न्यूज़ वगैरह चल रही है कि सैकिंग के बारे में? नहीं, मेरा नहीं ख़्याल, इट्स टू अर्ली। मैं भी एक एथलेटिक के और फैब्रिज़ियो दोनों ने मेरा ख़्याल है कोट किया है कि ये सैकिंग की न्यूज़ अभी बिल्कुल वो है, आई थिंक इट्स फेक, इट्स नॉट हैपनिंग राइट नाउ। दे आर गिविंग टेन हैग टाइम। सो मेबी अगर 2-3 मैचेस और यही सूरत-ए-हाल चलती है, वी आर अनएबल टू स्कोर गोल्स, वी लूज़ मैचेस। रिज़ल्ट्स यहाँ पे बहुत मैटर कर रहे हैं। मैंने पिछली भी कई अपनी पॉडकास्ट में भी यही कहा है कि जब तक रिजल्ट्स आते रहेंगे ना, बेशक आप 1-0 जीतो, 2-1 जीतो, हुँ, अ, वो हमने पिछले मैचेस में देखा, ईज़ी फिक्सचर्स जो थे उसमें हमने रिजल्ट्स निकाले तो तब इतना प्रेशर नहीं आता। जब एकदम आप रिजल्ट्स ना आए 3-0 से आप हार रहे हैं मैचेस, तो फिर आपके मैनेजर पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है एकदम। तो आई थिंक अगर हम रिजल्ट निकाल लेते हैं, जिस मर्ज़ी तरह गेम प्ले से आए, क्योंकि गेम प्ले फिलहाल आइडेंटिटी हमारी है नहीं, और वो इसी वजह से क्योंकि टेन हैग जो है वो उसका गेम जो स्टाइल है वो कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स उसके लिए रिक्वायर्ड हैं जो कि फिलहाल मिसिंग है हमारे स्क्वाड में से। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस के वो उस तरह से हम खेल नहीं पा रहे जिस तरह से वो चाहता है, और वो हर पोस्ट मैच प्री मैच में आके यही बोल रहा होता है कि दे नीड टू पुट मोर एफर्ट, दे नीड टू पुट मोर एफर्ट, दे नीड टू डू मोर। तो आई डोंट नो कि व्हाट दे नीड टू डू मोर, और वो क्यों नहीं वो कर पा रहे जो वो चाह रहा है उनसे करवाना। सो क्लूलेस, आई डोंट नो। बिल्कुल। अच्छा मैं एक और न्यूज़ ये शेयर करना चाहता था कि मैं अपना कैस्मीरो की न्यूज़ आई है कि ही विल बी फॉर सेवरल वीक्स अगेन, तो अनदर डिसास्टर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब इस यस। तरीके के जो हालात हैं इसमें हम क्या मतलब सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास और लिमिटेड हो गया है ऑप्शंस मिडफील्ड में स्पेशली हुँ, जहाँ पे हम फंस रहे थे। हुँ, बट अपेरेंटली कोबी मेनू इज गेटिंग सम मिनट्स जो कि अंडर 21 अंडर 19 वगैरह में खेल रहा है वो। तो हुँ। क्या हम उसको लेके आएँगे कोबी मेनो को उसकी जगह, या अभी वी आर गोइंग टू प्ले विद व्हाटएवर वी हैव ऑन हैंड? मेरा ख़्याल है शायद स्क्वाड का तो पार्ट होगा वो ऑफ कोर्स, बट स्टार्ट आई थिंक इट्स कि वो स्टार्ट करे, मैकटोमिने और अमराबाद से ही स्टार्ट करवाएँगे। बाकी आपके पास वही स्क्वाड, तो आपके पास वो वही पुराना स्क्वाड है अभी मेरा ख़्याल है, और एरन वैन बिसाका मेरा ख़्याल है फिटनेस की तरफ आ गया, शायद डालो को रिप्लेस कर ले वो राइट बैक पे, एंड रेगुलिन ऑन द लेफ्ट बैक। आई थिंक फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी आई थिंक दिस वुड बी द चेंज मे बी। वेरान का मुझे नहीं पता कि बिल्कुल। उसका क्या फड्डा चल रहा है। वो कभी उसको खिला रहे होते हैं, कभी वो अब उसको न्यूकासल वाले मैच में भी नहीं खिलाया, जबकि वो फिट था।
उसके बाद उसने मैन सिटी वाले मैच के बाद कहा कि ये टैक्टिक्स थे कि उसने इवेंस को खिलाया वेरान की जगह पे। सो आई डोंट नो कि वेरान के साथ क्या चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा-सा हम टैक्टिकल बोर्ड पे आ जाते हैं और थोड़ी-सी टीम पिक कर लेते हैं। आई डोंट नो, क्योंकि मैं तो हर वीक ही पिक करता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ नया ही हो जाता है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम गोलकीपर से। ऑब्वियसली एंड्रे ओनाना विल बी हियर, इसमें तो दो राय है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई और हुँ। ऑप्शन है नहीं। बयंदीर को भी मेरा ख्याल है नहीं खिलाया। ही हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फॉर यूनाइटेड इन द लास्ट फ्यू मैचेस। और मेरा ख्याल है ये एक बंदा है कि जिस पे थोड़ा-सा है। वो अलग बात है कि हमने गोल फिर भी खाए जा रहे हैं, क्योंकि चांसेस ही हाँ। ओपोनेंट्स के पास इतने ज़्यादा होते हैं कि आपके पास वो कितनी को सेव्स करे ओनाना। बिल्कुल। और राइट बैक पे तो आई थिंक देयर इज़ नो अदर ऑप्शन अभी तक। वैन-बिसाका मुझे नहीं लगता उसको स्टार्ट कराएँगे, ऑल्दो ही इज़ ट्रेनिंग, लेकिन चलो अभी डालो से ही करते हैं, क्योंकि डालो नीड्स टू पिक अप हिज़ गेम यार। क्योंकि हुँ, जो लास्ट गेम में जैसे बात कर रहे थे हम, कि वो टहल रहा था, तो हुँ, पीछे से इन बिहाइंड रन्स निकल रहे हैं, और बिल्कुल भी डिफेंस जो है वो बहुत ही घटिया की है डालो ने। एग्ज़ैक्टली। लेकिन दैट्स ऑल वी हैव गॉट एट दिस मोमेंट। सेंटर बैक में व्हाट डू यू थिंक, क्या पेयरिंग होगी? सेंटर बैक अगर तो टैक्टिकल उसमें ना जाएँ तो मेरा ख़्याल है कि फिर वेरान को खिलाना चाहिए। अगर आप वेरान एंड आई थिंक मैग्वायर मे बी। वरान और मैग्वायर को डाल दिया। लेफ्ट बैक पे तो डेफिनेटली रेगिलॉन का है। फिर एक वही बड़ा ना मसला खड़ा होता है कि अब मिडफील्ड क्या होगी। मैकटोमने है हमारे पास, मैक्सॉस, आई थिंक और मैकटोमिने हाँ। एंड अमराबात ही होंगे। आई थिंक सो। लेकिन हमने ये काफ़ी रैगनिक वाले टाइम पे भी देखा था कि मैकटोमने मैकफ्रेड वाली जो डबल पिवट था, उसमें मैकटोमने बहुत ही घटिया खेलता है यार। मतलब डबल हुँ, पिवट में तो उसका कोई काम ही नहीं है, लेकिन आई डोंट नो यार मजबूरी क्या। मजबूरी का नाम मजबूरी के शुक्रिया। तौर पे, मज मजबूरी का नाम है। शुक्रिया, बिल्कुल। तो ये मैकटोमने और अमराबाद को इधर डाल दिया हमने। हुँ। और ब्रूनो फर्नांडिस को हम राइट पे यूज़ करते हैं। मुझे ये भी समझ नहीं आता कि हम उसको राइट पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने जब भी इसको किया है यार, हम वी गेट हैमर्ड। ये और ये मेरी समझ से भी बाहर है वैसे ये बात कि उसके कोई भी मैचेस जो हैं वो राइट पे कोई भी एक अच्छा मैच मुझे कोई दिखा दे कि हाँ, उसने राइट मुझे भी विंग पे। कोई एक अच्छा याद नहीं है कि उसने अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी हो राइट पे। मतलब उसका हुँ, गेम ख़राब हो रहा होता है। तो बिल्कुल। ब्रूनो को मैं तो इधर रखूँगा। आप क्या कहते हैं इस बारे में? ब्रूनो। हाँ, इधर ही सीएम। हाँ, सीएम। और जो फ्रंट थ्री की बात आती है, गोललेस हमारे चल रहे हैं, बट हु आर यू गोइंग टू पिक? हमारे पास मेसन माउंट भी अवेलेबल है, राइट पे हम रख सकते हैं उसको। एंटनी है, और एंटनी ऑब्वियसली वही होंगे मेरा ख्याल है, एंटनी, रैशफोर्ड एंड हॉलैंड। तो एंटनी आ गया। और रैशे, रैशवेयर इज रैशे। रैशे को मैंने बाहर कर दिया है क्या टीम से ही? उसकी हरकतें तो कुछ ऐसी ही हैं। लेकिन मजबूरी है। कोई बात नहीं, डाल देते हैं वापस हम नंबर 10 को। लेकिन यार, कब से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि रैशफोर्ड कोई गोल मारे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो हमारे लिहाज से भाई ये टीम बनती है। और लेट मी नो इन द कमेंट्स यार, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टार्टिंग 11, क्योंकि आपका जो इनपुट होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि पता हुँ। चले हमें कि हमने डिड वी गेट इट राइट और नॉट। तो कमिंग बैक टू द मेन स्टूडियो, इसको मैं बंद कर देता हूँ। जी भाई, आप जा रहे हैं अभी, मुझे पता है थोड़ी देर में, तो जाते जाते प्रिडिक्शन करते जाएं कि मैच की क्या प्रिडिक्शन होगी। और इट्स वेरी टफ। मेरा ख्याल है कि क्रेवन कॉटेज में अगर हम मैक्सिमम अगर इस परफॉर्मेंस और जो फॉर्म हमारी चल रही है, अगर इससे हम ड्रॉ भी कर लेते हैं, आई थिंक इट वुड फील लाइक अ विक्ट्री एट दिस पॉइंट। आई थिंक अगर और क्रेवन कॉटेज में हमने जो कुछ मैचेस पिछले सीजन्स में बड़े क्लोज। लास्ट मैच में गर्नाचो हाँ, ने बड़े आखिरी हाँ, मिनट में गोल एग्ज़ैक्टली मारा था। 90 प्लस मिनट्स में हमने विनर मारे हुए हैं। कोई एक रोनाल्डो का मुझे याद है क्रेवन कॉटेज में उसने विंग से रन बिल्कुल। निकाल के एक बड़ा लेट विनर मारा था। तो बड़े क्लोज़ मैचेस क्रेवन कॉटेज में गए। बट मेबी आई डोंट नो, मेबी आई थिंक इट विल बी अ ड्रॉ, 1 ऑल 1 ऑल या 2-2 इस तरह का कुछ ड्रॉ मेरा ख्याल है हम हुँ। करेंगे शायद। भाई मैं भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा, और मैं आई एम गोइंग फॉर 1 ऑल ड्रॉ। या तो हम 1-0 हार जाएँगे, या तो हम 1-0 अगर हार जाएँगे। ये पहले गोल पे बहुत डिपेंड करता है कि पहला हाँ। गोल कौन करता है। अगर यूनाइटेड पहला गोल कर लेती है तो मे बी चांस है कि हम कोई शायद विक्ट्री निकाल लें।
Otherwise, I think that it would be a maximum. It would be a draw maximum. डेफिनेटली, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच आपने जॉइन किया यार। सब लाइक So करना नहीं भूलना और कुनवर भाई का चैनल भी चेकआउट करना। आई विल पुट हिज yes, please. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो उनको भी जाके Thank सब्सक्राइब you. करो। यूनाइटेड का कंटेंट बनाते हैं और भी कंटेंट आने वाला है, हम प्लान कर रहे हैं फिर से कुछ प्रीमियर लीग के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान फुटबॉल अपना मैच खेलने जा रही है, तो देयर इज अ Yes. लॉट मोर फुटबॉल कंटेंट। यूनाइटेड तो दिल दुखा रही है, कोई मसला नहीं, लेकिन चलो दूसरी साइड पे भी चीज़ें चल रही हैं, हम उस पे भी नज़र डाल सकते हैं। तो Yes. थैंक यू So सो मच कुनवर भाई आने के लिए, thank और you. Thank you कल मैच for है, तो गुड hopefully लक साढ़े पाँच बोलता हूँ मैं बजे आपको मैच है। भी। आपकी अ, मेंटल हेल्थ को मैं गुड लक कल बोलता हूँ। कल की एक अलग ही मेंटल हेल्थ है। कल पाकिस्तान का भी डू और डाई मैच है वर्ल्ड कप का, और साथ ये मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी मैच है। और तो मेरा ख्याल है कि जो यूनाइटेड पाकिस्तानी सपोर्टर्स हैं ना, ये तो कल फारिग होने वाले हैं रात तक। तो अपना थोड़ा हाँ, इंतजाम करके रखिएगा हाँ, पूरे वही दिन। ब्लड प्रेशर की गोलियाँ और सारी ना शुगर, नमक, मिर्ची सब कुछ लेके बैठना साथ में। कोई इसबगोल, कोई जो है ना ओआरएस वगैरह जो है ना, साथ नमकियात जो है साथ लेके करिएगा। So it's going to be a long day, I think, for us. So I think that was all from my side. बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, और Thank भाई you. थैंक यू आपका देखने का सब लोगों का। तो कीप वॉचिंग यूनाइटेड स्टूडियो, कुनवर भाई का चैनल भी चेकआउट करना। सी यू Yes, गाइस thank इन द you. नेक्स्ट वीडियो। ख्याल रखना अपना। चाओ। Okay. Okay. खुदा हाफ़िज़।